हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके लौटी सानिया अमेरिका स्टाइल में ही सबको गले मिलकर हेलो किया करती थी। ये उसकी आदत बन गई थी। जब भी वो किसी से पहली बार मिलती या बहुत दिनों बाद मिलती तो सीधे उसे गले लगाकर ग्रीट करती। एक रोज जब वो अपनी माँ के साथ बाजार से लौट रही थी तो उसकी नजर सामने से आ रहे उसके एक पुराने फ्रेंड पर जाती है और वो झट से थैला जमीन पर पटक कर उस लड़के को जोर की झप्पी देकर कहती है, ओ संकेत, सो गुड टू सी यू। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक था, तुम्हारे गले लगाते ही कपकपी सी होने लगी। ओहो, तुम भी ना। फ्रेंड्स के बीच में ऐसे गले मिलना तो चलता है। वैसे काफी हैंडसम लग रहे हो। अच्छा, वैसे तुम भी अमेरिका जाकर बड़ी कूल हो गई हो और इतने समय बाद मुझे देखते ही सीधा झप्पी दे दी। और क्या, मैं तो सबसे ऐसे ही मिलती हूँ, झप्पी देकर। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से उसके सर पर चट से एक थप्पड़ आता है और उसकी माँ विनीता कहती है, अरे यो नालायक, क्या आते जाते किसी के भी गले पड़ जाती है। कोई लाज शर्म है कि नहीं? ओहो माँ, वो मेरा दोस्त है, कोई अनजान नहीं। आप भी ना खामखा मुझे सुनाने लग जाती हो। अरे दोस्त भी है तो दूर से हाय हेलो नहीं किया जाता क्या तुझसे? सीधे जाकर गले लग जाती है। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे माँ, अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे बताओ। क्या बकवास छाप रही है? छोड़िए ना आंटी, नमस्ते। मैं इसके साथ ट्यूशन जाया करता था। अच्छा, कहीं तुम्हारा नाम संकेत तो नहीं? जी आंटी। अच्छा, हाँ तो बेटा कभी घर आओ ना, आराम से बैठकर दोनों बातें करना, वरना ये मूर्ख तो सबको बीच सड़क पर ही गले लगाती फिरेगी। माँ आप चुप रहो। संकेत, मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तभी दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं और सानिया एक बार फिर उसे जोर से झप्पी देकर अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है और संकेत अपने दिल पर हाथ रखकर वहीं खड़ा रह जाता है और खुद से कहता है, यार दिल में अचानक घंटी सी क्यों बजने लगी? इसकी झप्पी ने तो दिल के तार झंझना दिए। समय बीतता है और दोनों की ऑनलाइन बातें होनी शुरू होती है। बातें मुलाकातों में बदलती है और जब भी सानिया संकेत से मिलती तो उसके गले लग जाया करती। धीरे धीरे मुलाकातें प्यार में बदलती है और दोनों अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता देते हैं और संकेत अपनी माँ को लेकर सानिया के घर आता है। तभी संकेत की माँ को देखते ही वो फट से उसे गले लगा लेती है। तभी वैजंती उसे दूर करते हुए कहती है, अरे ऐसे गले क्यों पड़ रही है? गले पड़ नहीं रही बल्कि गले मिल रही हूँ, वेस्टर्न स्टाइल में। वो बहन जी, ये सबसे ऐसे ही मिलती है। कहते हैं ना गले लगाने से प्यार बढ़ता है, तो बस आपको प्यार से झप्पी दे रही है। क्यों, आपकी बेटी संजय दत्त की फैन है क्या? ऐसे पहली मुलाकात में कौन गले मिलता है? माँ, सानिया जानती है ना कि आप उसकी होने वाली सासू माँ हो, इसीलिए उसने ऐसा किया। अभी छोड़ो ना, जादू की झप्पी समझकर भूल जाओ। वैसे ये गले पड़ने, मेरा मतलब गले लगने के अलावा और क्या क्या आता है आपकी बेटी को? बहुत कुछ, जैसे सेल्फी लेना, लोगों से बात करना, घंटों फोन चलाना, ये सब काम मैं करती हूँ। बाकी मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और देखना है आपको तो घर आने के बाद आपको और आपके बेटे को भी संभाल लूंगी। देखा बहन जी, कितनी प्यारी है मेरी सानिया। तो बताइए आपकी क्या राय है? अभी सबकी हाँ है तो मुझे कैसा एतराज हो सकता है? मैं इसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। सच्ची सासू माँ, अब तो एक झप्पी बनती है। इतना कहकर वो दोबारा वैजंती को खुशी से गले लगा लेती है। कुछ समय बाद एक अच्छे से मुहूर्त पर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ससुराल में उसकी मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी पड़ोसने घर आती है तो आदत से मजबूर सानिया सभी पड़ोसनों को प्यार भरी झप्पियां देती है। तभी वैजंती सानिया को पड़ोसनों से दूर करती हुई कहती है, अरे नास बेटी, ठहर जा। ये सब तेरी मुंह दिखाई के लिए आई हैं, गले मिलाई के लिए नहीं, जो सबको जा जाकर झप्पियां बांट रही है। चुपचाप बैठ सोफे पर। क्या बात है वैजंती, तेरी बहू तो बड़ी मिलनसार है, सबको गले लगा रही है। वही तो, सबकी बहुएं तो पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और तेरी बहू है कि गले लगा रही है हमें। बातें चल ही रही थी कि तभी दरवाजे पर किसी के नॉक की आवाज आती है तो सभी मुड़कर देखते हैं तो उनके पड़ोस में रहने वाली कविता का पति राजन हाथ में शगुन का लिफाफा लिए वहां आकर कहता है, नमस्ते आंटी जी। वो कविता को कहीं जल्दी जाना पड़ा तो उसने मुझे कहा कि मैं शगुन का लिफाफा देते आऊँ, तो ये लो, आपकी बहू की शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कहकर राजन जैसे ही सानिया के हाथ में लिफाफा पकड़ाने के लिए हाथ बढ़ाता है,
सानिया उसे भी एक झप्पी देकर कहती है, थैंक यू सो मच। मेरे ससुराल के पड़ोसी इतने अच्छे होंगे, मुझे तो पता ही नहीं था। हाय दैया, पता तो हमें भी नहीं था वैजंती कि तुझे ऐसे गली पड़ने वाली बहू मिली है। बताओ, जो आता है उसे झप्पी देने लगती है। अरे अच्छा है कि झप्पी दी पप्पी नहीं। आंटी जी मैं चलता हूँ। अरे अब खाना खाकर सभी के साथ जाइएगा ना। नहीं नहीं, अभी जो हुआ उसके बाद तो ऐसा लगता है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कविता को पता चला तो मेरी खैर नहीं। मैं चलता हूँ। राजन के साथ ही सारी पड़ोसनी भी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। तो वैजंती गुस्से में सानिया से कहती है, हे भगवान, अरे ओ, तुझमें अक्ल वक्ल है कि नहीं? सबके सामने उस आदमी को गले लगा बैठी। सासू माँ, मेरी मुंह दिखाई में आई सभी पड़ोसनों को मैंने झप्पी दी। कविता जी के पति ने भी जब मुझे बधाई दी, उन्हें मैं झप्पी नहीं देती तो अच्छा नहीं लगता ना। अरे ओ ना समझ, अपनी ये झप्पी करने की आदत छोड़ दे, वरना तू मेरी जगहसाई करवाएगी। अरे ऐसे कैसे किसी के भी गले लगना कोई अच्छी बात होती है क्या? ओहो सासू माँ, मैं सबसे ऐसे ही मिलती हूँ और अमेरिका में तो ये सब चलता है, लोग ऐसे ही ग्रीट करते हैं। मैं चली कमरे में। सानिया अपनी सास की बात को समझने की कोशिश तक नहीं करती। समय बीतता है। एक रोज वैजंती के देर से उठने के कारण सानिया दूध का पतीला लिए दूध लेने जाती है, तो दूध वाला गमछे से अपना पसीना पोंछ रहा होता है। तो उसे लगता है कि वो रोते हुए अपने आंसू पोंछ रहा है। तभी वो दूध वाले को झप्पी देकर कहती है, अरे भैया, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। अरे भाभी जी, अब तो ठीक हो ही रहा है, थोड़ी देर और गले लगाए रखिएगा तो सब और भी ठीक हो जाएगा। तभी संकेत जॉगिंग करके वहाँ आता है और ये नजारा देखकर फट से सानिया को उससे दूर करते हुए कहता है, तुम क्यों आई दूध लेने? माँ कहाँ है? वो तो सो रही है, तो मैं ही आ गई। फिर मैंने देखा भैया अपने आंसू पोंछ रहे थे, तो मैंने इन्हें झप्पी दे दी। अरे भाभी जी, आंसू नहीं, पसीना पोंछ रहे थे। वैसे कल भी आप ही दूध लेने आएंगी ना? नहीं, मैं आऊंगा। अभी निकल यहाँ से और तुम अंदर चलो। तभी संकेत सानिया को अंदर ले जाता है और वैजंती भी उठ चुकी होती है, तो संकेत उसे सारी बात बताता है। तभी वैजंती सर पर हाथ रखकर कहती है, इसको तो बोलने का कोई फायदा नहीं है। अरे बहू, ये तेरा अमेरिका नहीं है, यहाँ हर किसी के गले लगना ठीक नहीं, दूर से राम राम करना ठीक है। हाँ सानिया, तुम लोगों को अच्छी नीयत से गले लगाती हो, लेकिन हर किसी की नीयत तुम्हारी तरह साफ नहीं होती। इसीलिए हर किसी को झप्पी मत दिया करो। गले ही लगाना है तो मुझे लगाओ, माँ को लगाओ। शायद आप लोग सही कह रहे हैं, माँ भी इसी बात के लिए कितना टोकती थी। सासू माँ, अब मैं सिर्फ अपने करीबियों से ही ऐसे प्यार से झप्पी पाकर मिलूंगी, गैरों से नहीं। शुक्र है, इसे समझ तो आई। तभी सानिया जोर से अपनी सासू माँ को गले लगा लेती है और संकेत हंसते हुए अपना सर पकड़ लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।